क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र को ऑस्ट्रेलिया लौटने पर अकोमोडेशन के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ सकता है? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में घोषणा की कि फुली वैक्सीनेटेड अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिसंबर से बिना किसी छूट के ऑस्ट्रेलिया लौट सकेंगे। इस खबर का अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और एजुकेशन सेक्टर दोनों ने स्वागत किया। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में आवास की लागत सीमाओं को फिर से खोलने के बाद आसमान छू सकती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हर छात्र का यही सवाल है कि जैसे ही सीमाएं फिर से खुलती हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन की लागत आसमान छू जाएगी? दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए न्यू साउथ वेल्स की पायलट योजना में स्थान हासिल करने वाले 2 भारतीय छात्रों ने इंडियन लिंक न्यूज़ को बताया कि क्योंकि वे अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं तो लागत एक प्रमुख कारक बन रही है जो उन्हें प्रभावित कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में आर्किटेक्चर के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र अभिषेक रूपापारा ने आरोप लगाया है कि मॉरिसन द्वारा देश की सीमा को फिर से खोलने की घोषणा के बाद ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन में वृद्धि हुई है। उन्होंने विस्तार से बताया कि वे काफ़ी खुश थे जब उनके पायलट प्लान के टिकट बुक किए गए थे और उन्होंने तुरंत अकोमोडेशन की कीमतों को देखा था। यह हर हफ्ते एक कमरे के लिए लगभग $250 था। 2 दिन बाद सीमाएं फिर से खुलने के बाद उसी कमरे के लिए कीमतें लगभग $450 तक बढ़ गईं। काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वे इस मुद्दे से जानकार हैं। नेशनल प्रेसिडेंट ऑस्कर जी शाओंग ने इंडियन लिंक को बताया कि सिडनी लौटने पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को महंगे आवास का सामना करना पड़ रहा है। ओंग ने कहा कि सरकार की अचानक घोषणा से एजुकेशन सेक्टर अंधा हो गया है और वे समझते हैं कि परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन यह बहुत महंगा है। अलग से ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू ने हाल ही में बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन की किराए की कीमतों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के फिर से खुलने की उम्मीद है। यह ऑस्ट्रेलिया में इंटरस्टेट माइग्रेशन सहित फैक्टर्स के कारण है। इमिग्रेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की वापसी ऑस्ट्रेलिया के सभी शहरों पर भी दबाव डालेगी। JLL के ऑस्ट्रेलिया रिसर्च के सीनियर डायरेक्टर ली वॉर्नर ने द ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू को बताया कि उनका घर की कीमत की अफोर्डेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन किराए की अफोर्डेबिलिटी वास्तव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लोग आवास संकट में होने जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर कुछ लोग किराए की वृद्धि की जय जयकार कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे अगले कुछ वर्षों में एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां किराए की क्षमता नेशनली एक वास्तविक मुद्दा बनने जा रही है। किराए बहुत बढ़ रहे हैं और इसके सामाजिक परिणाम हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।